देवभूमि का वो खूबसूरत गांव जो भारत के आखिरी छोर पर प्रकृति की गोद में बसा है। हम बात कर रहे हैं चमोली जिले के माड़ा गांव की, जिसे अब देश का पहला गांव कहा जाता है। गांव का इतिहास पौराणिक है और रहस्यमय भी। महाभारत काल के कई किस्से इस गांव से जुड़े हैं। अब हम आपको लेकर जाने वाले हैं बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर स्थित माड़ा गांव में, जहां हम आपको दिखाएंगे गांव की एक एक तस्वीर और बताएंगे आपको कितनी तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है माड़ा गांव। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित, आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जो पहले भारत का अंतिम गांव हुआ करता था, आज वो भारत का पहला गांव बन गया है। चाइना बॉर्डर से लगने वाला माना गांव अपने अंदर नैसर्गिक सौंदर्य को समेटे हुए है। इसके अलावा कई दिलचस्प रहस्य भी माना गांव में मौजूद है। तो चलिए जानते हैं क्या है माना गांव का रहस्य। माड़ा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले का एक छोटा सा गांव है। इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माणा पड़ा था। समुद्र तल से 18,000 फीट ऊंचाई पर बसा ये गांव भारत तिब्बत सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। सुंदर वादियों से घिरे माड़ा गांव को पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब माड़ा को देश का पहला गांव कहा जाने लगा है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव का दौरा किया और माड़ा को देश के अंतिम की बजाय देश का पहला गांव घोषित किया। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने सीमावर्ती गांव माड़ा में देश के पहले गांव का साइन बोर्ड भी लगा दिया है। गांव में एंट्री करने से पहले आपको ये साइन बोर्ड नजर आ जाएगा। आज हम पहुंचे हैं माना गांव, जो पहले भारत का अंतिम गांव हुआ करता था, अब वो भारत का प्रथम गांव हो गया है। और उसी गांव के अंतिम छोर पर स्थित है भारत की पहली दुकान। ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे, ये पहले भारत की अंतिम दुकान हुआ करती थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद इसको प्रथम दुकान कर दिया गया है और इस माड़ा गांव को प्रथम गांव कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ये भारत की प्रथम चाय की दुकान हो चुकी है, मणिभद्रपुरी माड़ा। चूंकि इसका जो एंशिएंट नेम है माड़ा गांव का, वो मणिभद्रपुरी है। आपको बताएं, मणिभद्र नाम के एक वो थे गंधर्व, उनके ही नाम से इस गांव का नाम माड़ा गांव हुआ। काफी इसमें धरोहर हैं और प्राचीनतम विरासत को समेटे हुए माड़ा गांव है। आप देखिए, तस्वीर है भारत की प्रथम दुकान की चाय की, और यहाँ पर चाय की चुस्कियां लेते हुए आपको लोग नजर आएंगे। हम उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? शिवम शर्मा। ये भारत की पहली चाय की दुकान में पहुंचे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अपने आप में आप लोग इसको देखते होंगे? बिल्कुल, इसकी थोड़ी अनुभूति भी होती है, गर्व महसूस करते हैं, अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे बाबू? बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हाँ, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है भाई, भारत के पहले गांव में हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ की चाय कैसी लगी? चाय अभी बनवा रहे हैं। अच्छा, बनवा रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये जो भारत की पहली दुकान है, इनकी चाय की भी लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो उनसे बात भी करते हैं कि जो मैडम जो इतनी टेस्टी चाय बना रही हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका शेष उत्तराखंड पे। धन्यवाद भैया। आप ये बताइए, पहले ये अंतिम दुकान थी, पहले कैसे हुई और चाय की चुस्कियां की लोग लुत्फ ले रहे हैं, इस पर कुछ बताइए। पहली तो लास्ट शॉप थी, और पिछले साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने लास्ट से फर्स्ट कर दिया, जो कि उन्होंने कहा कि भारत को मतलब खत्म क्यों करे, यहाँ से शुरुआत करे फर्स्ट। तो ये इसलिए उन्होंने चेंज की, लास्ट से फर्स्ट गांव माना। और ये हमारी फर्स्ट शॉप जो कि 45 इयर्स हो गए हैं, काफ़ी पुरानी शॉप है। पहले यहाँ पे इतना लोग नहीं थे, इतना मकान नहीं था। हमारी छोटी सी एक शॉप है, हमने यहाँ पे फोटोज लगाई है, पुरानी फोटो है, सबसे पुरानी शॉप है। आज के डेट पे आप देखोगे 4-5 नए शॉप खुल गए। तो पिछले साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने चेंज करके प्रथम शॉप किया है। यहाँ से 45 किलोमीटर चाइना बॉर्डर, यहाँ से ऊपर किसी को अलाउड नहीं है, यहाँ से परमिशन लेके जाना पड़ता है। ये हमारे यहाँ पे यहीं तक मतलब आते हैं, ये जो कि अब काफ़ी लोग आते हैं और चाय पीते हैं, चाय का आनंद लेते हैं। और हमें भी बहुत अच्छी लगती है कि हम इनके सेवा कर रहे हैं, और ये भी यहाँ पे आए और इन्हें हमें तरह तरह की चाय पिलाते हैं, जैसे कि ग्रीन टी हुआ, यहाँ की जड़ी बूटी की चाय, इलायची, अदरक और कॉफ़ी वगैरह तरह तरह की चाय पिलाते हैं भैया। चलिए हम उन लोगों से बात करते हैं जो चाय की चुस्की ले रहे हैं। मैडम, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, पहली बार हम आए, 62 साल की उम्र होगी। अच्छा, हाँ। तो इसको पहले आप गूगल पे देखती रही होंगी? नहीं। अच्छा, ऐसे तो आपको जब पता चला, हाँ। तो ये आप यहाँ पे भारत की पहली दुकान पे चाय का लुत्फ लेने आए हुई है। और चुस्की कैसी लगती है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। कितनी चाय पे बिक जाती है आप?
सर कम से कम आपका 400-500 चाय दिखा देते हैं यहाँ पे। देश विदेश के सैलानियाँ यहाँ पर आ करके चाय का चुस्किया लेकर के काफ़ी आनंद लेते हैं। तो हमें गर्व महसूस होते हैं कि देश विदेश से आए हुए सैलानियाँ यहाँ पर आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और चाय का आनंद लेते हैं। तो देखा आपने, यहाँ सभी दूर दूर से श्रद्धालु जो चार धाम यात्रा करने आते हैं यहाँ आते हैं। क्या नारा लगाता है, क्या नारा लगाते हैं? भारत माता की नारा लगाते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, राष्ट्रगान। और बहुत खुशी होती है उनको यहाँ पे आके कि हम यहाँ पे प्रथम गांव पे पहुँच गए करके। हाँ, पहला गांव। उन्हें बहुत खुशी होती है यहाँ पे आके। और वो जो ये चढ़ाई में जो थकान होता है ना, यहाँ पे आके वो भूल जाते हैं कि हम इतना चढ़ाई चढ़े करके। तो बहुत खुश होके जाते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। यहाँ पे आते हैं 6 महीने का ये वो है यहाँ पे, 6 महीने यहाँ बंद रहता है, ओनली 6 महीने खुला रहता है। और आपको दिखाएं, देखिए ये जो भारत की अंतिम दुकान हुआ करती थी, ये देखिए ये वो उसकी पुराना स्वरूप है। आप इसकी अगर फोटोज देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे तो पुराने समय की सब लगी हुई हैं। पहले इसको भारत की आखिरी दुकान कहा जाता था। ये देखिए यहाँ पे फोटोज लगी हैं। और इसके बाद जब ये निज़ाम बदला तो ये भारत की प्रथम चाय की दुकान हो गई। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा मेंशन किया गया, इसका बोर्ड भी चेंज हो गया। अब ये भारत की प्रथम चाय की दुकान हो चुकी है। यहाँ पर एक बात और है, जो यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो लोग चाय बना रहे हैं, उन्होंने बताया कि जो सैलानी यहाँ आते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, जो इनकी चाय का लुत्फ़ लेने के लिए, उन लोगों को गर्व की अनुभूति होती है कि भारत की कम से कम पहले गांव और पहली दुकान में पहुंच के आनंद ले रहे हैं चाय की चुस्कियों का। तो और कई श्रद्धालु तो ऐसे भी हैं जो यहाँ पहुंचने वाले, जो यहाँ पर भारत माता के गीत भी गाते हैं, वंदे भारत भी कहते हैं और तिरंगे के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे माणा गाँव की ये पूरा गाँव है जहाँ 500 परिवारों की आबादी रहती है। आप देखिए कि इस तरीके से इन लोगों के घर हैं और ये 6 महीने इसी माणा गाँव में रहते हैं। और जब चार धाम यात्रा चलती है, उसके बाद जब शीतकालीन स्टार्ट हो जाता है तो ये सभी ग्रामीण अंचल के लोग 6 माह के लिए चमोली चले जाते हैं, वहाँ से अपना जीवन यापन करते हैं। इतना ही नहीं, अब माड़ा गांव को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसका मकसद सीमावर्ती गांवों का विकास करना, ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को बढ़ावा देकर टूरिज्म को डेवलप करना है। कुछ दशकों में कितनी बदली है माड़ा गांव की तस्वीर, क्या है विकास का हाल, बता रहे हैं रजनीश दीक्षित। हम अब पहुंच चुके हैं भारत के अंतिम गांव यानी कि माणा, जिसको मोदी जी ने भारत का पहला गांव बना दिया था। हम जानेंगे माणा गांव में क्या है स्थिति, कैसे लोग अपना जीवन रहन सहन करते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए नैसर्गिक सौंदर्य तो यहाँ भरपूर है। पूरा आप देखेंगे चारों तरफ जो है माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स की वैलीज पे आपको जो है बर्फ नज़र आएगी। इसके अलावा जो आप नीचे देख रहे हैं ये आर्मी का बेस कैंप है और ये आर्मी से घिरा हुआ ये माना गांव है। इसके बाद जो है चाइना शुरू हो जाता है, इसलिए इसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता है। आपको बता दें कि 6 महीने यहाँ मतलब कम से कम 500 परिवार हैं जो कुल आबादी इस माना गांव की जो यहाँ रहते हैं। और सभी ज़्यादातर लोगों का जो व्यापार है वो जब चार धाम यात्रा शुरू होती है तब इस माना गांव फिर से माना गांव गुलजार हो जाता है। और माना गांव के लोग आप देखिए कि इस तरीके से अपने हैंडमेड और कई सारी चीज़ों को यहाँ पे सेल आउट करके अपना रोज़गार करते हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी। और क्या नाम है मैडम आपका? रीना जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? माना गांव में क्या कुछ बदला है, कैसे आप लोग अपना रहन सहन करते हैं, क्या कुछ आर्थिक उन आमदनी का क्या जरिया है? आमदनी का यही जो हम लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसको पहला गांव बनाया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद से क्या तस्वीर बदली? हाँ, काफ़ी मतलब पहले की सबसे काफ़ी अच्छा हो गया है। यात्री कम से कम अपना 5% का खरीदारी ले रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्या कुछ सेल करते हैं? हैंडमेड क्या होता है जो माना गांव में ही तैयार होता हो जिसको बेचते हैं? सीप का ऊन जो होता है, भेड़ के ऊन हम लोग तैयार करते हैं। फिर यहाँ से जब नीचे जाते हैं ना 6 मंथ, तो वहाँ हम यही काम करते हैं, मतलब ये काम ऊनी वाला। अच्छा, हम सुनते हैं कि माना गांव की जितनी आबादी है यहाँ 500 परिवार रहते हैं, ये सभी के 2-2 घर हैं? हाँ जी, हम लोग 6 महीने यहाँ रहते हैं और 6 महीने वहाँ, यहाँ हमारी खेती बाड़ी होती है और वहाँ हम लोग यही ऊनी का काम। फिर बाकी के 6 महीने कहाँ रहते हैं? बाकी के 6 महीने यहाँ से चमोली डिस्ट्रिक्ट चले जाते हैं। फिर 6 महीने यहाँ जैसे ही कपाट खुलने का हो जाता है तो यहाँ आ जाते हैं।
अच्छा मैडम, ये जो वुल बतारी शिप वुल से जो आप लोगों ने माना गांव की ग्रामीण महिलाओं ने तैयार किया, वो कुछ ऐसा आर्टिकल दिखाइए जो बनाया हो यहाँ आप लोगों ने। जैसे लोई हो गई, अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये प्योर वुल है और इसको माना गांव के लोग ने ही अपनी जो शिप है उसके वुल से तैयार किया है और ये 6 महीने तक ये इस मटेरियल को तैयार करते हैं। उसके बाद जैसे ही चार धाम शुरू होती है तो इनको सेल आउट करते हैं। तो मैडम सेल कैसी हो जाती है? ठीक हो जाती है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती। जो लागत होता है हमारा उससे ज़्यादा तो नहीं मिल पाता है। अच्छा, ये जो हम और से पहाड़ी उत्पाद देख रहे हैं, ये क्या है, जरा इनके बारे में बता दीजिए। ये क्या क्या जड़ी बूटी है? जी आइए बताइए। और ये केदार जड़ी है, केदार जड़ी, इसका क्या फायदा होता है? ये शुगर डायबिटीज वालों के लिए अच्छा होता है। ये क्या है? ये बालछड़ी है, बाल जड़ी, इसका क्या करते हैं? ये बालों के लिए होता है। बालों के लिए। जी। ये हब्स हैं, ये पहाड़ की हब्स हैं, मतलब जड़ी बूटियां हैं ये। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि माना गांव की महिलाएं कितनी कर्मठ हैं। 6 महीने जब यात्रा चलती है तो अपना व्यापार यहाँ पे करते हैं। उसके बाद जो 6 महीने हैं वो चमोली में रहते हैं। हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है माना गांव की तस्वीर और कितना परिवर्तन आया है इस माना गांव में। जब पहले ये अंतिम गांव हुआ करता था। भाई साहब सुनिए एक मिनट, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रघुवीर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? माना गांव से। अच्छा, माना गांव में क्या स्थिति है, क्या रोजगार की है? हमारा रोजगार यही है, थोड़ा हम उनका बनाते हैं, ऐसे बना रखे हैं। अच्छा थोड़ा हम जड़ी बूटी लाते हैं, थोड़ा हमारे सामने खेती है, जी, इसमें आलू बीन्स मटर लगाते हैं। अच्छा वही हमारा रोजगार। कुछ नौकरी करते हैं बच्चे, कुछ बिजनेस करते हैं, कोई ठेकेदार करता है। ये अच्छा, पहले ये अंतिम गांव था चूंकि इसके बाद चाइना बॉर्डर से, फर्स्ट गाँव बना जाए। उसके बाद क्या परिवर्तन आया? और कभी काफ़ी बजट आता है यहाँ पर, अच्छा वो है, पर्यटकों की पर्यटक अच्छे आते हैं, उनकी वजह से काफ़ी रोजगार मिल जाता है। ये ऋषिकेश से या बद्रीनाथ तक आपको काफ़ी रोजगार मिल जाता है। सब दुकान से लेकर गाड़ी से लेकर सबको इसी में कमा। अगर पर्यटन नहीं आएंगे तो फिर सब हो जाएगा। अच्छा, आबादी कितनी है गांव की? ये 500 परिवार हैं। बाकी सुविधाएं हैं यहाँ आधार में? सब कुछ अच्छा है। बद्रीनाथ की वजह से हमको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, हम सुनते हैं बिजली नहीं है, सोलर गांव है, सोलर पे चलता है। नहीं नहीं, बिजली आया है। बिजली आ गई है? हाँ, बिजली बहुत पहले से आ गया। अच्छा, यहाँ बद्रीनाथ की वजह से हमको कोई परेशानी नहीं है। मोबाइल भी अच्छा पकड़ता है। सिग्नल भी प्रॉपर आते हैं? हाँ, पूरा 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 आता है। इनको बात करिए, ये का पहना माता हुआ जी, ये पता का है ना। तो देख रहे हैं आप, हम आपको माना गांव की गलियां दिखा रहे हैं। ये भारत का जो पहला गांव बन गया है। इस गांव को आप देखिए, यहाँ की तस्वीर। एक दादी माँ है, इनसे बात कर रहे हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है माता जी? क्या नाम लिखा बेटा? अच्छा ठीक है। आज ये बताइए क्या क्या बेच रही हैं आप, यही बता दीजिए। यही बेच रहा कुंतान। खुद बनाया आपने? हाँ, हाथ से बना रखा। हाथ से बना रखा है। तो आप देखेंगे कितना खूबसूरत तरीके से माना गांव की ये बुजुर्ग महिला है जिन्होंने अपने हाथों से तैयार किया है। और कितना टाइम लगा मैडम, माता जी, आपको कितना समय लगा इसको तैयार करने में? कितना टाइम लग जाता है इसे बना? ये एक दिन में तैयार कर लेती हैं? अच्छा, और ये? अच्छा अच्छा, करोसी बनाती हैं। कितने खूबसूरती से हैंडमेड ये इन्होंने आर्टिकल्स तैयार किए हैं। 4 धाम, या ये ग्रीन टी है जो ये पहाड़ से ही आती है। ये पहाड़ी चाय पत्ती कही जाती है। तो माना गांव जो है 500 आबादी वाला गांव, ये एक और जहां नैसर्गिक सौंदर्य अपने अंदर समेटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ की कर्मठ जो ग्रामीण लोग हैं वो लोग अपने हाथों की मेहनत से 6 महीने खूब मेहनत करते हैं और उसी से अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। माड़ा गांव के आसपास कई खूबसूरत जगह हैं जो अब भी पर्यटकों से अछूती हैं, या यूं कहें कि इन जगहों के बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं है। प्रधानमंत्री टूरिज्म के जरिए इन जगहों को पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर नई पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। माड़ा गांव के पास सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम होता है। साथ ही यहाँ कई प्राचीन मंदिर और गुफाएं भी हैं। गांव की ऊंचाई समुद्र तल से 18,000 फीट है। यहाँ की वादियां भी खूबसूरत और देखने लायक हैं। माड़ा गांव के पास वेदव्यास की गुफा, भीमपुल, बद्रीनाथ मंदिर और तप्त कुंड घूमने लायक जगह हैं। गांव से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं।
कहा जाता है कि माणा गांव हर तरह के पाप और श्राप से मुक्त है। ये भी मान्यता प्रचलित है कि जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो मालामाल हो जाते हैं। तो क्या आप भी आना चाहते हैं माणा गांव? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।